एसआई अंजलि जी एक ईमानदार युवा और संवेदनशील पुलिस अधिकारी भैरवपुर कस्बे के एक पुराने मोहल्ले में रहते थे। श्यामलाल जी एक सीधे साधे पढ़े लिखे बुजुर्ग जो अब अकेले रह गए थे। उनकी पत्नी की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी और बेटा शहर जाकर वहीं बस गया था। बेटा अब इतना व्यस्त हो चुका था कि साल में एक बार भी फोन कर ले तो बड़ी बात। श्यामलाल जी अपनी छोटी सी पेंशन में जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे थे। सुबह मंदिर जाते, फिर पार्क में कुछ बुजुर्गों से मिलते और शाम को रेडियो पर पुरानी फिल्में सुनते। पर एक दिन उनके जीवन में ऐसा तूफान आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक सुबह उन्होंने देखा कि उनके पुराने कागज और जमीन के दस्तावेज गायब हैं। घर के ताले टूटे नहीं थे, लेकिन कोई करीबी ही ऐसा कर सकता था। उन्हें शक हुआ कि उनके किराएदार का बेटा, जो अक्सर उनकी गैर हाजिरी में घर में घुसा रहता था, उसी का हाथ हो सकता है। उन्होंने थाना जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, लेकिन वहां मौजूद सिपाही ने कहा, बाबूजी, ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए टाइम नहीं है, चोरी की कोई गारंटी नहीं। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। लौटते वक्त दरवाजे पर खड़ी एक महिला पुलिस अधिकारी ने उन्हें देखा। वह थी एसआई अंजलि यादव, जो नई नई थाने में ट्रांसफर होकर आई थी। उसने बुजुर्ग को रोका, पानी पिलाया और बोली, बाबा जी, आप चिंता न करें, आप मुझे सब कुछ बताइए। श्यामलाल जी ने कांपती आवाज में सब कुछ बताया। अंजलि ने तुरंत केस अपने हाथ में लिया। बिना समय गंवाए वह उनके घर गई, आसपास के लोगों से पूछताछ की और किराएदार के बेटे से सवाल जवाब किए। जांच में पाया गया कि वह लड़का कई बार बुजुर्ग के दस्तावेजों की फोटो ले चुका था और किसी बिल्डर से सांठ गांठ कर जमीन हड़पना चाहता था। एसआई अंजलि ने उसे हिरासत में लिया और दस्तावेज बरामद करवा लिए। फिर एक दिन अंजलि खुद श्यामलाल जी के घर गई, दस्तावेज उनकी हथेलियों पर रखे और मुस्कुराकर बोली, ये रहा आपका हक बाबा जी, इंसाफ अभी जिंदा है। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से अंजलि के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, तुझे तो भगवान ने मेरी रक्षा के लिए भेजा है। तू नहीं होती तो मैं हार मान जाता। श्यामलाल जी अब पहले से ज्यादा मुस्कुराते हैं। अब वो अंजलि को अपनी पोती की तरह मानते हैं और भैरवपुर के थाने में लोग अक्सर कहते हैं, अगर इंसाफ चाहिए तो एसआई अंजलि के पास जाओ, वो दिल से सुनती है और हिम्मत से लड़ती है। बुजुर्गों की आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है, लेकिन अगर पुलिस संवेदनशील हो तो कानून सिर्फ डराने वाला नहीं, बल्कि सहारा देने वाला बनता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो आप तक आराम से पहुंच सके। धन्यवाद।